guys, assalamu alaikum एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ के कुछ जो हैज़र्ड्स होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो आए वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14.13 हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप देखेंगे तो वो कहता है वाइल इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम पार्ट एंड प्रैक्टिकल ऑफ आवर लाइफ। वो कहता है जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। केयर शुड बी टेकन टू सेव आवर सेल्फ विद द हैज़र्डस इफेक्ट्स, यानी वो कह रहा है हमें ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के। हम यानी कि बहुत डेंजरस होती है इलेक्ट्रिसिटी, हमें उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। Voltage of 50 volt and current of 550 MA can be fatal. Major dangers of electricity and electric shock and fire. Here we discuss some faults in electrical circuits that may cause electricity hazards. उसके बाद अगर आप नीचे वो देखें तो वो उसने एक डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन कह रहा हूँ हेडिंग दी हुई है इंसुलेशन डैमेज। इंसुलेशन डैमेज किस में क्या कहता है? वो कहता है ऑल इलेक्ट्रिकल वायर्स आर वेल इंसुलेटेड विथ सम प्लास्टिक कवर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी। यानी वो कहता है सारी की सारी जो हमारे पास इंसुलेशन होती है, जो अपना वायर्स होती हैं, वह प्लास्टिक से कवर हुई होती हैं ताकि हमें यानी कि अगर हम उसको हाथ लगाएं तो करंट हमें ना लगे, इसलिए प्लास्टिक की एक लेयर उसके ऊपर लगाई जाती है। आपने अक्सर देखी होगी वायर्स के ऊपर कोई ब्लू कलर की होती है, कोई ब्लैक कलर की होती है। वो उनके टाइप्स के यानी कि होती हैं, कोई न्यूट्रल वायर होती है, कोई हाउस वायर होती है, कोई अर्थ वायर होती है, कोई लाइव वायर होती है। तो वो उनके हिसाब से उनके कलर को मैच किया जाता है। खैर, हमारा टॉपिक था इंसुलेशन डैमेज। तो वो कह रहा था बट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट एक्सीड्स द रेट ऑफ करंट कैरीज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इट कैन बी प्रोड्यूस एक्सेसिव करंट दैट कैन डैमेज इंसुलेशन ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। अगर आप देखेंगे, अगर अमूमन जो हमारे घर में जो केबल इस्तेमाल होती हैं उनमें से सिर्फ वो डैमेज होती हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों वो वाली क्यों डैमेज होती हैं? जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते वो क्यों नहीं डैमेज होती? तो वो इसलिए डैमेज होती हैं क्योंकि हम जो अगर आप देखें हम कोई स्विच बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जो वायरिंग हुई हुई है, हम सिर्फ उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वायरिंग जलेगी। हम जो दूसरा बोर्ड है, अगर हम दूसरे बोर्ड की तरफ देखें तो वो उस बोर्ड को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसकी वायरिंग ठीक रहेगी। क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिस बोर्ड के ज़रिए, उसकी वायर के अंदर जो करंट आ रहा होता है, वो करंट जो ओवरफ्लोइंग होती है उससे हम हीटिंग भी पैदा होती है। अगर आप हीट पैदा करेंगे तो आपकी इंसुलेशन जो होगी केबल के ऊपर की, वायर के ऊपर की, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ख़त्म होना यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी इंसुलेशन उसकी। तो इस वजह से वो कहता है इंसुलेशन डैमेज से हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहीं केबल की इंसुलेशन डैमेज तो नहीं हो रही। उसके बाद वो कहता है it can produce excessive current that can damage insulation due to overheating of cable. This result into a short circuit which can severely damage electrical devices or persons. ठीक है, वो कह रहा है अगर आप इंसुलेशन डैमेज आपकी होती है आपके घर में, आपके किसी स्विच बोर्ड के अंदर, तो वो जो है वो किसी पर्सन को भी डैमेज कर सकता है, आपके डिवाइसेस को भी डैमेज कर सकते हैं और उससे एक शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसके अंदर आपको एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है कि आप अगर आपकी कोई भी इंसुलेशन डैमेज हो रही है तो आप उसको फ़ौरन तब्दील करें। तो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं आज की वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।